हमेशा मानता हूँ कि मन और देह की अति सक्रियता। मैं हमेशा मानता हूँ कि मन और देह में बहुत हाइपरनेस, अति सक्रियता जिसको बोलते हैं, बहुत ओवर एक्टिव, ये इसको मैं सबसे बड़ा रोग मानता हूँ। ज़्यादातर लोगों में जन्मजात होता है, जन्म से ही। मतलब शरीर के अंदर कुछ ऐसे जीन्स में यूँ कह लो या कुछ ऐसे स्वभाव में होता है, मूल स्वभाव तो ये नहीं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत हाइपर हमें बनाए रहते हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, जन्म जब लेते हैं तो वो धीरे-धीरे प्रकट होने लगते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा देखें, कई बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, तो कुछ बच्चे बहुत ओवर हाइपर होते हैं। उनसे अगर आप बात करो तो वो बात करने को भी राज़ी नहीं होते। वो बात को ज़्यादा कन्वर्सेशन को बढ़ा नहीं पाते। छोटे बच्चों को 4-5 साल के बच्चे को बहुत ओवर हाइपर हो, तो वो कन्वर्सेशन करो तो वो ज़्यादा उसको लंबा नहीं करवा पाएगा। वो बीच में उसे ब्रेक करके कुछ न कुछ हाइपर एक्टिविटी करने लगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, कुछ और चीज़ें लगाने लगते हैं। यहाँ पर गलत और सही पर मत जाना। यहाँ पर गलत और सही पर मत जाना कि ये गलत है, वो सही है। जन्म से ही हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे का अपना एक स्वभाव होता है। जब वो जन्म लेता है, जन्म ले लेकर के इस सोसाइटी में, इस समाज में आता है, परिस्थितियों में आता है, तो वो उसी के अनुसार धीरे-धीरे अपनी क्रिया करता है। और यदि यदि ये अति सक्रियता का अति सक्रियता की आदत बहुत बढ़ गई, तो धीरे-धीरे 20-22 सालों के बाद, 20-22 साल तक की उम्र में तो ठीक है, कोई आपको दुःख, कोई आपको रोग नहीं मालूम चलता। यहाँ तक कि ये ऊर्जा, ये जो हाइपरनेस है, ये जो अति सक्रियता है मन और शरीर की, इसमें आपको ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैं हूँ, डिप्रेशन की फीलिंग नहीं होती, अवसाद की फीलिंग नहीं होती ना, थोड़ा-सा शक्ति और स्फूर्ति की फीलिंग होती है, अनुभव होता है। उस अनुभव को बनाए रखने के लिए वो और हाइपर होता है और अति सक्रिय होता है। तो उसके लिए वो लोगों से बात भी अति सक्रियता से करता है। एक्सरसाइज़ या अभ्यास, कोई व्यायाम, योग भी अति सक्रियता से करता है। अब इसी में मैं थोड़ा-सा प्राणायाम और आसन की तरफ लाना चाहूँगा कि कहाँ गड़बड़ी करते हैं। अति सक्रियता एक रोग है, ये मैं मानता हूँ, आप माने न माने, या लोग माने या न माने। लेकिन अति सक्रियता, हाँ, ध्यान दें, अति सक्रियता को रोग मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 20-22 वर्ष के बाद उसके परिणाम दिखते हैं। शरीर पूरी खिंची हुई है, शरीर के हर एक अंग खिंचे हुए हैं, पेट खिंचा हुआ है, गला खिंचा हुआ है, आपकी आंतें खिंची हुई हैं, न पॉटी ढंग से हो रही है, न यूरिन ढंग से हो रही है, किसी-किसी को सोते-सोते यूरिन हो जा रही है। मतलब ऐसी अवस्थाओं में शरीर और मस्तिष्क को, अपनी इंद्रियों को हमने इतना ज़्यादा खींच लिया हुआ है कि हमारा विचार भी अब बहुत कंटिन्यूटी में नहीं रहा। विचार में भी अब भय, स्वयं के एग्ज़िस्टेंस पर खतरा, अननोन फ़ियर, ध्यान दो, अननोन फ़ियर, डेथ का फ़ियर। अब हमारे पास कुछ है नहीं, कोई ऐसी मृत्यु का भय नहीं है, फिर भी अननोइंगली आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ज़रा ध्यान दें, यदि इस शीघ्रता को हम नियंत्रित करें, यदि आप सोसाइटी में देखें तो योग, प्राणायाम, ध्यान, ये अति शीघ्रता को ही नियंत्रित करने के लिए बनाए गए। कोई और खेल, किसी और खेल में भी देखो तो बहुत अति शीघ्रता, जो बहुत हाइपरनेस है, उसको नियंत्रित तो किया जाता है, मैनेजमेंट तो किया जाता है, पर उसमें
पूरी तरह से फुल ट्रेनिंग नहीं होती, केवल अति शीघ्रता या हाइपरनेस को कंट्रोल करना। जैसे कोई भी खेल ले, वहाँ पे हाइपरनेस को कंट्रोल करना उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी भी खेल को जीतने के लिए उसमें हाइपरनेस को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी आप उस खेल को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हो, जीत लेते हो। लेकिन उस क्रिया में या उस खेल में उद्देश्य हाइपरनेस को कम करना नहीं, उस खेल को जीतना है। हाइपरनेस एक साधन होता है, हाइपरनेस एक टूल है कि हाइपरनेस को कंट्रोल करो और पेशेंस और चीज़ों को कूलनेस के साथ, कामनेस के साथ काम करो। लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी विधियों में, ये सारे विज्ञान में कोई भी क्रिया जब आप करते हो तो इसी अति सक्रियता जैसे बड़े रोग को नियंत्रित करने के लिए ही करते हो। क्यों? क्योंकि अति सक्रियता के कारण हमारी मांसपेशियों में बहुत खतरे पैदा हो जाते हैं। कुछ वर्षों तक हमें लगता है कि ये अति सक्रियता या हाइपर एक्टिविटी से हमारी मांसपेशियों में बहुत स्फूर्ति है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन थोड़े ही वर्षों के बाद ये ऑल द टाइम खिंची रहती हैं। ये हर एक समय खींचा खींचा महसूस होती हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी तो खिंचा हुआ महसूस करती हैं। गले में खिंचाव, ताकि जैसे हम देखो तो सोते सोते रिफ्लक्स होने लगता है लोगों को, वो खिंचा हुआ है तभी तो रिफ्लक्स हो रहा है। तो योग, प्राणायाम और ध्यान में इन खिंचाव को, इस अति सक्रियता जैसे बड़े से बड़े रोग को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। एक कमी हमारी अभी हमारे आधुनिक प्रयास में है कि हम जब योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो स्वभाव के अनुरूप नहीं, बल्कि एक प्रचलन है, एक प्रचलित क्रिया चल रही है, उसी को फॉलो करने लगते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति कपालभाति और भस्त्रिका मारे जा रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति भस्त्रिका और कपालभाति किए जा रहा है कंटिन्यूअस। अब कोई भी व्यक्ति, ध्यान दो, कोई भी व्यक्ति यदि बहुत अति सक्रिय है, ओवर हाइपर है, ओवर एक्टिव माइंड है, ओवर थिंकर है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहा है, यदि उसे आप जल्दी जल्दी कर रहा है और शरीर में बहुत खिंचाव पैदा कर चुका है, पेट में उसके खिंचाव है, और यदि आप उसे कपालभाति करा रहे हो जो जल्दी जल्दी हो रही, एक तो उसका स्वभाव भी जल्दी जल्दी का है, और आप उसे एक ऐसी क्रिया दे रहे हो जो जल्दी जल्दी की। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल दूं कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा विचार कोई आ रहे हैं, उस विचार को खत्म करने के लिए एक दूसरा विचार पैदा करो और वो भी बहुत तेज चलाओ, ठीक है? या बहुत सारे लोग देखो काउंटर कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेसिव थिंकिंग चलती है तो वो दौड़ने निकल जाते हैं, वो वॉक नहीं करते, वो दौड़ने लगते हैं, ताकि मसल्स को इतनी तेज दौड़ाओ ताकि उनकी जो ओवर थिंकिंग है, जो बहुत विचार तेज चल रहे थे, वो डाउन हो जाए। करेक्ट? द सेम फिलॉसफी कुछ गुरुओं ने, हमारे पुराने गुरुओं ने, ऋषियों ने जो ये हाइपरनेस को खत्म करने के लिए हमें कपालभाति और भस्त्रिका जैसे हाइपर ब्रीदिंग टेक्निक दिया। ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक, ऐसी प्राणायाम की क्रिया जो हाइपर है, जो बहुत जल्दी जल्दी की जाए, जिसमें कूलनेस और कामनेस कम है, इवन कि बहुत लेसर है, बहुत कम मात्रा में। अब एक तनाव और खिंचाव वाला, जो शरीर को बहुत खींचे हुए है, तनाव दिया हुआ है, उसे आप कपालभाति बहुत तेजी मात्रा में करा रहे हो, चूंकि उसके अंदर खिंचाव ऑलरेडी बहुत है, बहुत अधिक मात्रा में उसके मस्तिष्क ने उसके शरीर को बहुत खींचा हुआ है। अब आप एक दूसरी क्रिया थोप रहे हो प्राणायाम की, जो कपालभाति है, जो बहुत ज्यादा वो भी खिंचाव पैदा कर रही है, लेकिन वो ऐच्छिक क्रिया है, और जो विचार चल रहे थे वो स्वतः चल रहे थे। अब आप उसको स्वाभाविक रूप से खिंचाव बना दिए हो, तो अब आप एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी प्राणायाम दे रहे हो जो खुद बहुत ज्यादा तेजी से चला रहा है।
निश्चित तौर पर थोड़ी ही देर में, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे वो कपालभाति हो या कोई भी क्रिया हो, जैसे नौली है, कोई भी क्रिया हो, इससे 100% आपको थोड़ी ही देर में आराम मिल जाए। किंतु यदि वो बहुत ओवर हाइपर है और बहुत वायु और अग्नि से, पित्त से पीड़ित है, वायु रोगी है, बहुत भयंकर, मतलब खिंचाव से 3 रोग पैदा होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर वात और पित्त रोग पैदा है, यदि इन तीनों प्राणायाम, नौली, कपालभाति और भस्त्रिका इत्यादि या अग्निसार बहुत तेजी में कर लिया, इन सब हाइपर प्राणायाम को कर लिया आपने, तो आपके लेने देने हो जाएंगे। आपको आपकी मांसपेशियों में और खिंचाव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और समस्याएं बढ़ जाएंगी। रोगों की, जो आप में रोग परिलक्षित हो रहे हैं, वो उसके बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। उसको दवाओं से भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि दवा तो एंटासिड दिया जा रहा है, मसल को रिलैक्स किया जा रहा है दवा के थ्रू। दवा के माध्यम से आप मांसपेशियों को लूज और रिलैक्स कर रहे हो, उनकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहे हो, नीचे ला रहे हो, लेकिन फिर आप एक ऐसी क्रिया थोप रहे हो हाइपर एक्टिविटी की, कपालभाति, नौली या अग्निसार या ऐसी क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हो जिससे और इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है और थकान बढ़ रही है, जो कि ऑलरेडी थी उसके पास, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये जरूर है कि ये सारे प्राणायाम किसी भी अच्छे गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, ताकि कम से कम वात, पित्त या स्वभाव के अनुरूप वो बताए कि किस गति में करनी। जैसे कफ वाले, कफ प्रकृति के लोग निश्चित तौर पर कर सकते हैं। कफ प्रकृति में भी जो हाइपर एसिडिक हैं, वो नहीं कर सकते। तो कहने का मूल अर्थ है कि हमारा रोग जो अति सक्रियता का है, हाइपर एक्टिविटी का है, उसमें हम ऐसे प्राणायाम या ऐसी क्रियाएं करें, ऐसा काउंटर करें जो कोई क्रिया ना हो जिसमें, या जो हो वो बहुत स्लो डाउन वाली हो, जैसे अनुलोम विलोम। इतना स्लो डाउन वाली एक्सरसाइज जो हाइपर नहीं बना रही है, जो स्लो डाउन कर रही है। स्लो डाउन कहने में थोड़ा सा लोगों को ये लग सकता है कि ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, किंतु मेरे अनुसार जब अति सक्रियता या हाइपरनेस को मैं एक बड़ा रोग मानता हूँ, तो अपने आप को थोड़ा नीचे लाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, हाइपर एक्टिव नहीं, एक्टिव करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्राणायाम, ध्यान, कुछ ऐसे ध्यान करने चाहिए जिससे हमारी मांसपेशियों में शिथिलता आ जाए। हमारे रक्त में जो हलचल है, चाहे वो अग्नि का हलचल, पित्त का हलचल या वायु का हलचल, किसी भी चीज का जो बहुत हलचल है, वो थोड़ा शांत है। यहाँ तक कि वैचारिक हलचल इतना ज्यादा होता है कि हम एक जगह पे स्थिर पूर्वक बैठ ही नहीं पाते। तो रोग नहीं होगा तो क्या होगा? उसी को तो कहते हैं स्वास्थ्य। अपने आप में स्थिर नहीं है, अपने आप में स्थित ही नहीं है। जब स्थित नहीं होगे तो रोग है। तो हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता एक बहुत बड़ा रोग है। उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे प्राणायाम करें जो बहुत कामनेस वाले हैं, जो बहुत शांति देने वाले हैं, जो आपके दिमाग को ठंडा करने वाले हैं। ठंडा करने का मतलब ये मत सोचना कि वो ऐसे हैं जैसे नहीं आप शीतली प्राणायाम करते हैं, नहीं। ठंडा करने का मतलब कामनेस। कामनेस का मतलब है विचारिक स्थिरता। कामनेस का मतलब है वैचारिक स्थिरता, मांसपेशियों में ढीलापन। उन मांसपेशियों को जो बहुत खींचे हुए हो, उनको ढीला करो। तो ऐसे प्राणायाम करो जो ढीलापन दे। बहुत प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, रेचन में शिथिलता करना है, टर्टल ब्रीदिंग है, टर्टल मेडिटेशन है, और
जिसमें एक ब्रीदिंग है, चेस्ट ब्रीदिंग है। चेस्ट ब्रीदिंग में एक्सहेलेशन में शिथिल कैसे करें, रेचन की क्रिया ध्यान दें। जो बहुत अति सक्रिय है, स्पेशली मैं रेचन की क्रिया में शिथिलता सिखाता हूं। यदि रेचन की क्रिया में कोई भी व्यक्ति प्राणायाम के दौरान शिथिलता सीख ले, वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकता है। किसी भी रोग को तो मैं नहीं कह सकता, पर शरीर और मस्तिष्क और मन में अव्यवस्थाओं को वो संतुलित करने में कामयाब हो सकता है। पूर्ण रूप से आत्मसंतोष को प्राप्त कर सकता है। छोटे मोटे, जिससे कहते नहीं, छोट भइये रोग जितने हैं, उनको तो बहुत कम समय में समाप्त किया जा सकता है। किंतु ध्यान दो, अभ्यास, समझदारी के साथ अभ्यास बहुत जरूरी है।